हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है संडे और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के दिन होता है हमारे चैनल पर ख़ास धमाका। और आज के इस धमाके में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। अक्सर बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो इनमें से हम कॉमर्स क्यों चुनें या फिर साइंस या फिर आर्ट से क्या कंपैरिजन है इनका। आइए हम इसको डिस्कस करें आज के इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। like a Hellcat. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन। एंड सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि आज के वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि आज काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो कि फ़िलहाल क्लास 10th में है और नेक्स्ट ईयर उनके साथ ये क्वेश्चन आने वाला है सामने कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स एंड साइंस आर द टू मोस्ट चोजन स्ट्रीम्स. While science opens up the world of technology for you, commerce lets you enter the business world. तो जहाँ साइंस आपके लिए टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड ओपन करता है तो वहीं कॉमर्स आपके लिए क्या करता है, बिजनेस वर्ल्ड ओपन करता है। बोथ द स्ट्रीम्स ऑफर promising career. To choose between the two, you should know what both these courses offer and what are their future prospects. तो आइए वन बाय वन जानते हैं इनके बारे में। Commerce is a popular stream among higher secondary, that is 10+2 students all over India. Students studied commerce in class 11th and 12th have chosen multiple courses at graduation level with lots of career options. One of the major benefits of commerce students over art students, ये देखिए खास बात, commerce students का एक advantage over art student is that they are equally eligible for both commerce and arts courses. There is various selection of courses after 12th for commerce students, be it academic or vocational. Another main point to consider is that for commerce students, while accountancy, business studies and economics are core subjects and mathematics is optional in for them. तो बच्चों में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि मैथ्स का क्या हिसाब किताब होगा 10th के बाद। तो कॉमर्स में आप मैथ्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। Thus, the commerce stream can be divided into two groups, that is commerce with maths and commerce without maths. However, courses after 12th for both these categories are almost the same. Students who opt for commerce without math have to put in extra effort in the chosen subject in their undergraduation degree. If you have keen interest in working with numbers and analyzing numerical data, and if you aspire to make your name in the business world, then commerce is a right choice for you. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर आपको नंबर्स पसंद है, आपको एनालिसिस का काम बड़ा अच्छा लगता है, तो आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड कॉमर्स ही जोड़ सकता है और आपके लिए कॉमर्स एक सबसे बेहतर स्ट्रीम है, आपके लिए करियर ऑप्शन है। द वेरियस करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स स्ट्रीम जो कि आप देख सकते हैं लिस्ट किए हैं मैंने, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। देखिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा से शॉर्ट में बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ आई बॉक्स में फ्लैश कर रहा होगा लिंक, आप वहाँ जा करके इन कॉमर्स से रिलेटेड सारे कोर्सेज को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो कुछ ऑप्शंस पे हम बात कर लेते हैं, जैसे MBA है। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, यू कैन एंटर द मैनेजमेंट वर्ल्ड विद द लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल यू विल लर्न ड्यूरिंग द कोर्स। Chartered accountancy या chartered accountant, it provides you with the knowledge and skill to be a business professional. It comprises of professional studies and practical experiences. And then third one, company secretary. A CS, that is company secretary, carries out finance, accounts, legal and administrative functions. You can become an independent advisor or can work in business firm or as a finance advisor in banks. तो ये कुछ पॉपुलर आपके करियर ऑप्शंस हैं और डिटेल्स में मैंने जैसा आपसे कहा उस लिंक में आपको मिल जाएगा, आप जरूर जाइए और जरूर देखिएगा उससे। नाउ बात करते हैं अब साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम ऑफ द स्टडी फॉर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th ड्यू टू सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से साइंस में बच्चे ज़्यादातर अट्रैक्टिव दिखते हैं। इट इज़ द स्ट्रीम दैट लीड्स टू पॉपुलर करियर सच एज इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन कोर्सेज।
Then science students can also easily pursue further studies in applied science or pure science at postgraduate level. Then many professional careers requires a science stream at 10+2 level, for example, a career as a commercial pilot. One of the major benefits apart from all is that science students have over arts and commerce students is that they are eligible equally for almost all the science and non-science career options. Science is more technical in nature. A student is taught subjects like physics, chemistry, biology and computer science. Based on your interest, science offers two career options, medical and non-medical. तो साइंस में बेसिकली मेडिकल और नॉन मेडिकल दो ऑप्शंस मौजूद हैं. द करियर ऑप्शंस आफ्टर साइंस आर एज फॉलोज. देखिए साइंस पर बेस्ड कुछ करियर्स के मैंने ऑप्शन बता दिए हैं आपको. बीटेक, it is a popular course due to the rapid development of the IT industry. BTech graduates can work in sectors like information technology, research and development, networking, telecommunication, etc. Then doctor, a student who completes MBBS is awarded as degree of doctor, and you know well कि डॉक्टर कौन होता है, क्या होता है, तो डिटेल्स में यहाँ पर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे. Then architect. To be an architect, a student has to complete B.Arch, which is a 5-year course. An architect is a professional who creates design for buildings, bridges, and other structures. Now, अभी हमने साइंस के बारे में जाना, कॉमर्स के बारे में जाना. नाउ एक बड़ा क्वेश्चन हम सभी के साथ ट्रेंड करता है, हमेशा दिमाग में रहता है, वो है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, विच वन इज बेटर आफ्टर 10 एंड आफ्टर इवन आफ्टर एज अ करियर चॉइस. ठीक है, तो आइए जानते हैं. फ्रॉम अकाउंटिंग टू मैनेजिंग, कॉमर्स इज प्रैक्टिकली एवरीवेयर. व्हेन इट कम्स टू द कोर्स स्ट्रक्चर, कॉमर्स इज ईजियर देन साइंस. देखिए कुछ कंपैरिजन ध्यान से देखते जाइएगा कि जब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की, तो कॉमर्स का ईजियर कोर्स दिखता है साइंस के कंपैरिजन में. The science subject requires you to study continuously and extensively. Commerce just requires you to be clear with the basic and you are good to go. Although science is very students' first choice because of its diversity, with that there is also a lot of cutthroat competition. Commerce, on the other hand, widens your opportunities and the skills you learn can get you a job right after graduation. Then next point, commerce requires less time, so you can pursue your hobbies along with the pursuing your career as well. Commerce is also less expensive than science. तो एक बहुत बड़ी खासियत, साइंस से काफ़ी कम खर्चीला है कॉमर्स. You don't have to attend expensive coaching classes and books are also reasonable as compared to that of science. And we know that कि साइंस की बुक बहुत महंगी आती हैं, कोचिंग क्लासेस बहुत महंगे होते हैं, बट कॉमर्स में जनरली ऐसा नहीं होता है. सो कॉमर्स ऑल्सो ओपन्स द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फॉर यू. यू कैन मेक योर करियर इन वेरियस फील्ड्स एज CA, ICWAI जो कि बेसिकली है CMA, CS, बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजर, अकाउंटेंट, प्रोफेसर और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. However, your choice should solely depends on what you want to do in future. If you want to make your name in the management sector, then choose commerce, otherwise go for science. तो डेफिनेटली तो सभी लोग कहते हैं कॉमनली कि आपका जहाँ इंटरेस्ट है उसी फील्ड को चूज़ करें. बट आज के इस वीडियो में हम आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कॉमर्स के लिए एक ऑप्शन बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है, तो क्यों उसको आप चूज़ करें एज करियर ऑप्शन. ठीक है. So, what are the common subjects offered in commerce after 10? तो बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं? इंग्लिश, हिंदी, बेसिकली ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए. इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, दैट इज IP. देन मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, जो कि आपको हमेशा पढ़ने हैं. मैथमेटिक्स इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके ऑप्शन में कई बार बच्चे हिंदी लेते हैं या फिर IP लेके पढ़ते हैं. एंड इंग्लिश इज ऑल्सो अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट, here are 6 striking reasons that answer the question why did you choose commerce. तो आपके क्वेश्चंस का जवाब कि अगर आप कॉमर्स को ऑप्ट करें या फिर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप कॉमर्स लें तो क्यों, उसके कुछ 6 सॉलिड रीजंस की हम बात करते हैं. पहला आता है करियर एनहांसमेंट. करियर एनहांसमेंट फिट इन बेस्ट when you pursue your bachelor degrees in commerce. You also have renowned and prestigious institutes that offer BCom honors or bachelor degree in commerce honors.
It is a 4-year professional degree course as against a regular 3 years degree course. Talking about career enhancement, you find doing the BCom is the most feasible option indeed. You can take up your master degree in business administration post your BCom. आप अपने BCom के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिग्री हासिल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री. देन उसके बाद यू कैन डू योर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो इवन आप मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या MCA का कोर्स भी कर सकते हैं. You can also take a crash course in interior designing once you finish your BCom. BCom करने के बाद आप interior designing में भी आप crash course कर सकते हैं. BArch stands for Bachelor Degree in Architecture, hence career enhancements suit best when you choose degree in commerce. तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा वाइड आपके पास अपॉर्चुनिटी लाइन खुल जाती हैं कॉमर्स से ग्रेजुएट होने के बाद. Job profiling becomes easier. Quite a lot of people might ask you, why did you choose commerce? तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रियली हम देखते हैं कि हमसे लोग पूछते हैं क्यों लिया आपने कॉमर्स, और कई बार हमारे पास का जवाब नहीं होता है. तो आइए जानते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ उसके जवाब. You can provide them with a fitting reply when they pose this question to you. Time and again, job profiling becomes easier. आप ये बता सकते हैं उनको कि job profile becomes easier when you want to pursue commerce as a mainstream. You can work as financial administrator or accountant in a firm. You can work as a chartered accountancy audit firm if you love pursuing BCom. You can work for a software company once you finish your BCom. ये सारी वो बातें हैं जिनको आप बता सकते हैं और किसी के इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि आपने कॉमर्स क्यों लिया. You need to brush up your basics with computers or even learn enhanced languages if you want to check into a software line. You can work for a contact center providing customer care for overseas customers. One simple degree can fetch you with multiple jobs. Therefore, job profiling becomes easier whenever you want to pursue a degree in commerce. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सिंपली कॉमर्स लाइन से ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास इतने सारे लाइन ओपन हो जाते हैं, तो why not to opt for commerce? Now, save your subjects while wanting to do a professional course. You have lucrative viewer when you pursue a degree in commerce. There are 3 fancy degrees in the field of financial management. These are chartered accountancy, जैसा सब आप जानते हैं बेटर, CA, cost accountancy जो कि हम CMA कहते हैं बेसिकली, cost and management accountant, and corporate secretaryship जिसको हम कहते हैं बेसिकली CS. As commerce helps you learn cost accountancy, management accountancy and trade accounting, you can have these subjects weaved off. This is especially when you want to pursue a professional degree in financial management. You do CA post your BCom. BCom के बाद आप CA कर सकते हैं. You can apply for CMA post your degree in commerce. तो जरूरी नहीं है कि आप आफ्टर द ग्रेजुएशन ही इनको करें, 12th के बाद भी इसको किया जा सकता है. This is in case you aspire becoming a cost accountant with an MNC's firm. You can do a specialized degree in corporate secretariatship if you want to handle the corporate affairs of the company. Now, provide lucrative opportunities for going overseas. अगर आप फॉरेन विदेश जाना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आता है ये कॉमर्स स्ट्रीम. Post completion of your professional degree, you can go to overseas nation for employment. If you want to be practicing chartered accountant in the US, you will have to do CPA post CA. तो देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप विदेश में जा कर के चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं जैसे कि US में, तो आपको CA के बाद CPA करना पड़ेगा. अब आप कहोगे कि CA ऐसे ही टफ है, उसके बाद CPA भी करें, तो उसके बारे में भी जान लीजिए. दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज CPA हार्डली टेक्स 6 months to 1 year to have the course completion done. ठीक है ना, तो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आप इसको आराम से कर लेते हैं. You also get opportunities to work in Gulf countries post doing your CA or CMA. Hence, a simple BCom degree provides you with wonderful opportunities for flying abroad and pursuing employment opportunities there. Many Indians travels abroad as they earn their money in dollars, euros, or even dirhams. This enhances their standards of living, and you can save up the money even if you decide to relocate to India towards your retirement period. ठीक है, तो ओवरसीज को लेकर के करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है कॉमर्स में.
Now, course content more simplified. The course content is in a specialized BCom degree is more simple and straightforward in nature. If you want to pursue a degree in history, you will have to memorize dates. जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको अगर हिस्ट्री में ग्रेजुएट होना है तो आपको हिस्ट्री की पढ़ाई करने का मतलब है कि डेट्स खूब मेमोराइज करना पड़ेगा. फॉर ज्योग्राफी यू कीप अ ट्रैक ऑन नेम्स ऑफ कंट्रीज, रिवर्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा. तो अगर आप ज्योग्राफी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना पड़ेगा. फॉर अ कोर्स इन मेडिसिन यू विल हैव टू डू टीडियस स्टडी ऑफ 5 years. दिस वे यू अर्न योर डिग्री इन MBBS. और अगर आप डॉक्टर के लिए पढ़ते हैं, मेडिसिन की लाइन में जाते हैं तो 5 साल के लिए आप काफ़ी टफ पढ़ाई की तरफ जाते हैं और जिससे कि आपको MBBS की डिग्री मिलती है. अगेन इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड a mere MBBS cannot fetch you with lucrative opportunities at the medical field. और अक्सर आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में देख पा रहे हैं कि MBBS सिर्फ करना ही काफ़ी नहीं हो रहा. तो उसके लिए आज लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके आगे MD के पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी ले रहे हैं स्पेशलाइजेशन का, जो कि 2 साल और लेता है आपका. तो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल सफ़र है मेडिसिन के लाइन में. वाइल फॉर अ BCom डिग्री द कोर्स कंटेंट इज मच सिंप्लीफाइड इन नेचर. You have basic subjects in commerce and accountancy, business studies, cost accounting, management accounting, auditing, operation research, and mathematics are the core subjects you have. This is once you choose a degree of commerce, the honors course includes a subject in computer application as well. Though the course content is relatively simple, you have a versatile number of subjects to get you on the go. Now at the next point की तरफ, give you a perfect balance to choose between further studies or employment. तो अगर आपके पास सवाल है कि हम आगे और पढ़ाई करें कि नौकरी में आ जाए, तो उसके लिए भी आपका बेहतरीन स्कोप कॉमर्स में मिल जाता है. As a degree in commerce is the easiest of all. Even students from the backgrounds like art or science are able to complete their degree in commerce. This is again done in a hassle-free manner. You don't have break your head into how you are going to pursue your course. Once you complete a degree in commerce, you can decide which stream of specialization you would love taking up in the future. You can also pursue your articleship. Articleship is the interim between your CA foundation and CA final. तो अगर आप CA के इस कोर्स की बात करते हैं तो CA का फाउंडेशन कोर्स और उसके बाद आपका CA का फाइनल कोर्स, उसके बीच में आता है CA का इंटरमीडिएट जिसमें कि आप इंटर्नशिप भी करते हैं. तो ये उसी की बात है. Here you work with the auditor to learn the nuances of auditing or accounting. Else you can take up employment opportunities. तो आपकी मर्जी, उसके आगे आप चाहे तो नौकरी भी कर सकते हैं. नाउ 6 थिंग्स जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं एंड वेरी कॉमन थिंग जो कि आप अपने स्टडीज़ में इसको फील करते हैं. तो पहला आता है आपका CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज द एंड गोल नॉट. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कॉमर्स लाइन का एंड जो गोल है वो है CA, बट ऐसा नहीं है. यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर CA. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सबके साथ होता है. For some reason, everyone expects every commerce students to apply for and pursue chartered accountancy. CA is the first career option that comes into everyone's mind when talking about commerce students. तो जब भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात होती है तो सबके मन में शायद सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है आपको. इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू बिकम अ CA एज अ कैंडिडेट हैव टू पास मल्टीपल टेस्ट. एंड इसके डिफ़िकल्टी लेवल के लिए जानना बहुत ज़रूरी और काफ़ी भी है कि आपको मालूम चलना चाहिए कि 3 से 8% ही कैंडिडेट्स हर साल पास हो पाते हैं CA के कोर्स में. तो ये अपने आप में बताता है कितना डिफ़िकल्ट है. लेकिन सभी लोग ये सोचते हैं कि आपने कॉमर्स लिया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं, बट आप जानते हैं कि सिर्फ वही एक करियर चॉइस नहीं है. देयर इज़ वाइड ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन कॉमर्स. नेक्स्ट, द स्ट्रगल ऑफ मैचिंग लेजर्स विद बैलेंस इज रियल. This might sound as simple as putting 2 and 2 together, but it is really not. Matching ledger and balances is a tricky process because if you go wrong at one step, all the consecutive calculation go wrong and you cannot get the correct answer. तो सब one by one एक दूसरे से कनेक्टेड है. आपने एक जगह बेसिक मिस्टेक कर दी कैलकुलेशंस को तो उसके वजह से आगे के सारे प्रोसेस गलत हो जाएंगे और फिर उसके बाद कहीं भी आपका आंसर इक्वल नहीं आ सकता. Starting your own business seems like a big possibility. Having learned so much about entrepreneurship and basics of setting up business,
that setting up a business yourself does not seems like a very far-fetched idea. You learn the working of things from A to Z and hence are tempted to start a business soon. The ever high cutoffs, a most difficult thing. Cutoff के लिए बहुत high cutoff जाता है हमेशा. When it comes to commerce course, India's best universities like Delhi University have very high cutoff. In the year 2015, DU's Premier Commerce College, जो कि है SRCC, Sri Ram College of Commerce, required students to have 100% marks for admission. सोचने की बात, 100% का cutoff. Is it possible? This was the first cutoff and the percentage came down during the later stage, but 91 or 92% even was a tough task. You cannot do without calculators and rulers. तो आप कॉमर्स से जुड़ जाते हैं तो आपके साथ कैलकुलेटर रूलर्स का आपके साथ लगाव हमेशा रह जाएगा. Calculators and scale becomes your permanent partner to class and exam. Definitely class 12 तक नहीं, उसके आगे से आप कैलकुलेटर यूज करते हैं. Calculator is an essential tool because it helps you cross-check your own calculations, etc. Whereas a ruler helps you to get those essential extra marks, especially in economics, which involve drawing of graphs, etc. After all, every mark counts, doesn't it? Next, comparison with other streams. Endless comparison with students from other streams. It is a common notion that smart kid opt science. अब ये एक माइथ्स कह लीजिए आप या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, मानते हैं ऐसा लोग, समझते हैं ऐसा लोग कि जो स्मार्ट्स बच्चे हैं वो साइंस लेते हैं, पैशनेट जो होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं. दिस लीव्स कॉमर्स स्टूडेंट्स इन सेंटर ऑफ ऑल कंपैरिजंस. दे आर ऑफन टोल्ड दैट दे आर हैविंग इट ईजी इन टर्म्स ऑफ कोर्स एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्टडी. और शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग समझते हैं कि कॉमर्स तो एक मजाक है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉमर्स बिल्कुल भी मजाक नहीं है. कॉमर्स को हल्के में बिल्कुल अपना लें. कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि आपको अगर कुछ भी नहीं पसंद, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपने कॉमर्स लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ भी उतने ही आपके ब्रेन का इस्तेमाल होना जितना कि आपके अदर स्ट्रीम्स में होना होता है. नाउ लेट अस टेक फ्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स. व्हाई शुड समवन ऑप्ट फॉर अ करियर अदर देन इंजीनियरिंग? तो सबसे कॉमन बात, इंजीनियरिंग को छोड़कर हम दूसरा किसी करियर ऑप्शन को क्यों चुने? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज. सो आइए जवाब देखते हैं उसका. I would like to initially mention that commerce is that lifeblood of any business and business is the way to earn money. Commerce teaches you the method of making money. तो कॉमर्स आपको क्या सिखाता है? कैसे पैसे बनाए जाए, मैनेजिंग इट एंड मल्टीप्लाइंग इट. India has always looked at the traditional approach of engineering and medicine as a career option since there weren't many opportunities available for other streams to build lucrative careers. तो ये तो एक ट्रेडिशनल बात हो गई कि भारत में, हमारे देश में इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा कोई करियर ऑप्शन नहीं था, बट ऐसा तो अब नहीं है. नाउ विद द इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, where India is competing with the global economies, we have seen varied avenues opening up in the world for business, bringing with it the opportunities to build a lucrative career in India and abroad. Next one, what are the benefits of pursuing commerce? For those who are looking to learn new subjects other than maths, science, which we studied at school, commerce provides you the opportunity of learning management, accounting, tax planning, portfolio management, etc. Traditional courses does not allow shifting careers, but commerce is a course which is flexible and blends you varied subject, which makes it fun, easy to learn and succeed if a student has the right amount of perseverance and determination. The next one is, what kind of international work, higher study opportunities are available for commerce graduates? A big question कि commerce graduates के लिए, higher studies के लिए international level पर क्या opportunities available हैं. Many Indian professional certificates like CA, CMA, CS as international certification program are available, which is ACCA, CIMA, CMA US, CPA, FRM, etc. I have seen many commerce graduates traveling abroad for long term and settling down too. They are able to complete along with any other stream of graduates when it comes to prove themselves at the workplace.
On the other hand, I would also mention that an engineering graduate is crossing the fence to top of his or her engineering qualification with an MBA, and MBA happens to be management subject which is part of curriculum of commerce. तो देखिए बहुत खास ध्यान देने बात, एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि इंजीनियरिंग से भी ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को उस फील्ड में टॉप पर पहुंचाने के लिए भी लोग MBA करते हैं। और जब हम MBA की बात करते हैं तो MBA क्या है? MBA का आप सभी जानते हैं कि नहीं? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो MBA है वो कहाँ से आता है? वो कॉमर्स के सिस्टम से आता है ना। तो अपने आप में ये बात साबित करता है कि कॉमर्स की क्या वैल्यू है। I guess this is one statement which prove how important commerce in today's competitive world. Earlier, only engineering graduates used to find a place top tier business school, but now we also find commerce graduates cracking CAT and MAT with top scores, while they are also able to handle GMAT with equal ease. देख सकते हैं पहले जैसी सारी बातें अब नहीं रह गई हैं। With so many engineering colleges producing so many engineer graduates, will commerce graduates stand a chance in the present market scenario, considering most companies and employment opportunities are technical based? एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी सही क्वेश्चन पूछा गया है और आइए इसके भी जवाब को हम देखते हैं। I would not restrict myself to talk about engineering graduates, but I will mention that any person who is making enough money need a brain to manage it. तो कोई भी हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, जो भी है, जो पैसा ज़्यादा बनाता है, तो बनाना ही सिर्फ नहीं होता है, पैसे को मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है। हम ऑफनली देखते हैं कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति जैसे रियलिटी शोज़ में लोग 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जीत जाते हैं, लेकिन वो अपने करियर को कहीं भी इन्हेंस नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिला क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। टू मल्टीप्लाई इट, यानी आपके पास जितना पैसा उसको कई गुना बनाने के लिए आपको क्या करना है? फाइनेंशियल प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा आर अ फ्यू एरियाज विच इज अ नीड ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल, अ बिजनेस एंटिटी, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के लिए ये सब जरूरी है। अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स हैज द ऑप्शन ऑफ बिल्डिंग हिज और हर प्रोफेशनल करियर while pursuing his graduation. He or she can take up CA, CMS, and CMA and ACS courses along with the graduation program. The subjects blend well that they are able to earn graduation plus professional qualification within 3 years, while an engineering medical student has to pursue study for 4 to 5 years and post graduation of 2 or 3 years to gain specialization. तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन के साथ साथ CA, CMA, CS जैसे कोर्सेज को करते हैं साथ में, लेकिन अगर आप साइंस की बात करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल्स हो, 4 से 5 साल का आप अपना ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, देन उसका स्पेशलाइजेशन के लिए 2 से 3 साल और भी खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बहुत सेव होता है। नो डाउट फाइनेंस मनी का भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। इवन इन अ टेक बेस्ड रोल, कॉमर्स ग्रेजुएट आर द ब्रिज बिटवीन टेक एंड बिजनेस, hence the business analysts roles. Financial planning and analysis are very close to heart department of any CEO's office in corporate world has people of commerce working and planning for long-term overall organizational goal. Considering the fact that India is turning into startup hub of the world, do you think there is a good future in choosing commerce as a field of study? A very good question again. The fact that we are talking of commerce as an alternative career option moving away from traditional engineering and medicine is a proof by itself that it is giving a tough competition to other streams. तो डेफिनेटली हमने इन बात को एक्सपीरियंस किया कि पहले लोगों में होता था कि भाई बच्चा तो 12th पास हो गया, इंटर पास हो गया, अब आगे चलकर वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। लेकिन आज यही सिर्फ फैक्ट नहीं है, आज शौक से लोग कॉमर्स चुनते हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कॉमर्स किस तरह से इन्हीं सब अदर स्ट्रीम को कैसे टक्कर दे रहा है कंपटीशन में। Startups that succeeded would testify that it was not merely the innovative idea but the business acumen with which it was managed. Commerce is the stream that teaches business acumen and money management. तो ये था एक आज का मेरे तरफ से एफर्ट्स ये समझाने के लिए कि 10th के बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम को अगर चुनना चाहते हैं तो क्यों चुनें, ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ करियर ऑप्शन आपका आगे चलकर कैसा हो सकता है। इन सब पर मैंने आज चर्चाएं की।
तो होप सो कि आज का मेरा ये एफर्ट्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, खासकर उन बच्चों से जो अपने इस आज कन्फ्यूज़न के स्टेज में है कि हम कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें या साइंस लें। और साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।